हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपने क्लास 10th के अंदर कौन सा चैप्टर ख़त्म हो गया, अपने जो 8वां चैप्टर है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, वो अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम लोग इसी के बेस पे, यानी कि जो अपने पास में कौन सा चैप्टर 8वां चैप्टर है, इस चैप्टर के आधार पे जो अपने को आगे वाला चैप्टर करना है वो 9 चैप्टर है। 90 चैप्टर में क्या दे रखा है अपने को, मतलब अपने पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फलन होते हैं, कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, उसी के बेस के आधार पर हम लोग अब 9 चैप्टर पढ़ेंगे। मात्र अपने को क्या है, साइन के रूट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है उनके अनुपात याद रखने होंगे और उन्हीं फॉर्मूला का यूज करके अपने को क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं, यानी कि 9 चैप्टर वाला। तो 9 चैप्टर देखिए, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अपन बेसिक पढ़ते हैं इसके बारे में कि 9 चैप्टर में जो स्टार्टिंग है अपने पास में वो कहाँ से हो रही है। ये अपनी क्लास डेट कितनी है आज, 7/12/2024, क्लास 10th, चैप्टर 9th। और ये अपना यूट्यूब चैनल है इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस। अब देखो दोस्तों, जो चैप्टर का नाम अपने क्या है, त्रिकोणमितीय फलनों का अनुप्रयोग। त्रिकोणमितीय फलनों के अनुप्रयोग, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फलनों के फंक्शन, यानी जो अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन फंक्शनों का यूज करके अपने को क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो देखो, इसमें अपने पास में दो शब्द ऐसे आएंगे जो आप लोगों ने शायद ही सुने हो। एक तो आता था, पहला शब्द जो अपने पास में है दोस्तों, उन्नयन कोण, और दूसरा शब्द क्या है, अवनमन कोण। अब देखो, उन्नयन और अवनमन, यानी कि उन्नयन कोण तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिलेशन, और जो अपने पास में अवनमन कोण है, अवनमन कोण क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो एंगल है दोस्तों, एक तो उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। यानी कि उन्नयन कोण किसे कहेंगे और अवनमन कोण किसे कहेंगे। उन्नयन कोण क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जैसे आप जिस जगह पे बैठे हो, अगर आप किसी ऊंचाई पर कोई पॉइंट लेके उस पॉइंट को अपन देखने की कोशिश करते हैं तो अपनी आंखों से जो एक रेखा बनेगी, स्ट्रेट लाइन, तो वो उस स्ट्रेट लाइन से बना कोण कौन सा कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण। जैसे ये अपने पास में एक धरातल है, ये क्या है, एक धरातल। धरातल किसे बोलते हैं, पृथ्वी की जो सतह है, यानी कोई भी एक लेवल वाली सतह जहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, जैसे कि आप लोग खड़े हो, ये कोई इंसान खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से, अब ऐसे बनता है, देख, ये कोई इंसान खड़ा है दोस्तों यहाँ पे, ये इंसान यहाँ से कोई पॉइंट ये अपने पास में इस पॉइंट को देख रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे सीधा स्ट्रेट लाइन में। इस पॉइंट को मैं एक प्रकार से क्या मान लेता हूँ, जब भी अपन
आप लोगों ने देखा होगा अपन जैसे पतंग उड़ा रहे हैं, काइट उड़ा रहे हैं, तो जो वो पतंग उड़ रही है, हम कई बार उस पतंग को डायरेक्ट देखने की कोशिश करते हैं, यानी कि उस पतंग के और मेरे बीच के अंदर जो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, उस स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो एंगल बन के आएगा, उस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? उन्नयन कोण। यानी कि ये हो गई। तो अपने को एंगल किस स्ट्रेट जगह से देखना है? यहाँ से। यहाँ पे जो एंगल बनेगा अपने पास में थीटा, वो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में आप लोगों को याद रखना है कि जैसे मैं धरातल पे खड़े होकर ऊंचाई की तरफ देख रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगा? उन्नयन। उन्नयन का मतलब ऊपर। ऊपर देखने पे मेरे पास में जो एंगल बन के आएगा वो कौन सा कहलाएगा? उन्नयन कोण। वैसे ही अवनमन कोण में क्या होता है? जैसे अपन छत पे बैठे हैं, ये अपनी छत हो गई दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? बैठा हूं, ठीक है। अब यहां से मेरे पास में दोस्तों कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा, जैसे कोई वस्तु पड़ी हो नीचे जमीन पे, या अपनी बॉल गिर गई हो, छत पे कोई बच्चा खेल रहा है, उसकी बॉल अगर जमीन पे आके गिर गई, तो वो उस बॉल को देखने का प्रयास करता है। क्या करता है? प्रयास करता है। जब उसको वो बॉल दिखाई दे जाती है, तो वो सामने बिल्कुल देखने की कोशिश करता है अपनी आंखों से उस बॉल के, यानी कि जो नजरें मिलाई जाती है, तो ऊपर, यानी ऊपर से नीचे की ओर जो स्ट्रेट लाइन में हम लोग देखेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी अपने पास में। यहाँ से ये बच्चा जो यहाँ से देखने की कोशिश कर ही रहा है धरातल, ये अपनी क्या हो गई? कोई घर हो गया एक प्रकार से। ये अपना यहाँ पे कोई घर हो गया, यहाँ पे बच्चा बैठा है, यहाँ से जो देखने की कोशिश कर रहा है, तो वो एंगल क्या हो जाएगा? अवनमन कोण। ये दो प्रकार के कोण होते हैं, मतलब ऊंचाई से धरातल की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण, धरातल से ऊंचाई की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण। जैसे एग्जांपल, ये तो पतंग उड़ाते टाइम वाला हो गया, ये अवनमन कोण। जैसे अपन किसी पेड़ पे चढ़ जाते हैं, पेड़ पे चढ़ने के बाद में अपन नीचे की वस्तुओं को देखते हैं, जैसे अपने पानी की बोतल पड़ी है या कुछ भी ऐसी चीज पड़ी है जिसे मैं अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ उसको, तो मेरे आंखों से उस वस्तु के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, उस स्ट्रेट लाइन का जो मेरी जिस ऊंचाई पे मैं खड़ा हूँ, उस ऊंचाई के धरातल पे, जैसे मैं यहाँ से खड़ा हूँ और नीचे मेरे पास में कोई वस्तु पड़ी है, मैं उससे ऐसे आंखें मिला रहा हूँ, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। खड़ा कहाँ पे हूँ मैं? यहाँ पे। तो यहाँ से और उस स्ट्रेट लाइन से जो तिरछी लाइन जा रही है, उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो अवनमन कोण हो जाएगा। उन्नयन कोण, जैसे अपने पास में एक तरीके से, जैसे छत पे आपके पंखा लगा हो रखा होगा, आप जहाँ पे भी अभी बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे देखिए आपके आसपास में कोई सा भी एक पॉइंट, चाहे पंखा ले लो, आप बल्ब भी ले सकते हो, तो मैं उस बल्ब के थ्रू जो देखने की कोशिश कर रहा हूँ, उस बल्ब के सामने जो स्ट्रेट लाइन और मेरी आंखों की जो समतल जगह यानी धरातल है, उनके बीच के अंदर जो कोण बनेगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उन्नयन कोण। तो देखो, अब इसमें ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं। बस इतना सा, दो चीजें देखनी थी अपने को, जो देख ली। अब आप लोग आइए एग्जाम्पल नंबर 1 पे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है दोस्तों? कि धरती पर एक मीनार। आपके एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसे देखिए कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर रूप में खड़ी है। ये लो साहब, ये मैंने बना दी यहाँ पे एक मीनार, ये मैंने यहाँ पे मीनार बना दी एक, ठीक है। ये अपनी मीनार है। कितनी मंजिला हो गई? 1 2 3 4, अपनी इस आवश्यकता अनुसार बना लीजिए। इसके बाद क्या बोल रहा है? एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी है? 15। तो मीनार का पाद मतलब पैरों पे, तो यहाँ से क्या है इसकी ये दूरी है, कितनी है? 15 मीटर। कितनी है? 15 मीटर। इसके आगे देखो, 15 मीटर दूर है यहाँ से ये मीनार, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, जैसे कि मैं ही खड़ा हूँ,
यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से 15 मीटर दूरी पे, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से 15 मीटर दूरी पे एक मीनार है। उस मीनार का जो शिखर है, यानी कि शिखर कौन सा हो गया ये, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ से देखने की कोशिश करना है इस मीनार के शिखर को। तो ये इस प्रकार से अपने पास में एक ट्रायंगल बन के नजर आ जाएगा। अब अपने को मीनार की हाइट दे नहीं रखी और उन्नयन कोण दे रखा है, तो ये कौन कौन सा, क्योंकि मैं धरातल से कहाँ देख रहा हूँ, ऊपर की ओर, तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। तब अपने को क्या निकालनी है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि अपने को मीनार की हाइट निकालनी है। तो देखो अपने पास में क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, इसको वैल्यू दे देते हैं ए। तो मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन में बना लेता हूँ, इस रेखा को, मीनार को, ये लो। तो अपने पास में ए, बी और ये सी, तो ए बी बी सी बराबर क्या दे रखा है अपने को, 15 मीटर। क्या है ये, मतलब दूरी किसकी, इस इंसान से इस मीनार के बीच की दूरी 15 मीटर। इसके अलावा अपने को जो ये थीटा दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री, यानी जो अपने पास में उन्नयन कोण है वो दे रखा है 60 डिग्री। तब अपने को क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर देखो ये क्या हो गया, थीटा ये है, तो सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। आपको बताया था मैंने, जो अपन पुरानी कक्षाएं पढ़ चुके हैं उनके अंदर, उन क्लासों में मैंने बताया था कि थीटा के सामने, यानी थीटा के सामने कौन सी, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो भुजा दे रखी है, याद कीजिए। जैसे मेरे पास में एक ट्रायंगल था, अगर मैं थीटा इसको मान रहा हूँ, तो इस थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में जो ये भुजा दिख रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे क्या मान लूंगा, लंब। क्योंकि थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड दे रखी है, उस साइड को अपने को क्या लेना है, लंब। अगर मैं थीटा यहाँ पे लेता हूँ, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी भुजा हो जाएगी, ये। तो फिर इस ट्रायंगल के लिए, इस थीटा के लिए मेरे को ये लंब लेना होगा, और इस थीटा के लिए ये लंब लेना होगा। ये लंब यहाँ होगा तो ये आधार हो जाएगा। अगर मैं इस थीटा के लिए ये लंब लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधार, जो कि हम लोग पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ लिए हैं। अब देखो इसके बाद में ये थीटा अपने 60 डिग्री हो गया, तो देखो ए थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, आधार, यानी कि बेस। ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया अपने पास में, कर्ण। अपने को निकालनी क्या है, हाइट। तो आप लोग ये देखिए, आधार और लंब, लाल बटे कक्का वाला जो फॉर्मूला ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को, तो इसमें देखिए आधार और लंब में कौन सा रिलेशन नजर आ रहा है आपको, ये देखो, या तो कोट थीटा या टेन थीटा, दोनों में से हम लोग कोई सा भी फॉर्मूला ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या करता हूँ, टेन थीटा ले लेता हूँ। टेन थीटा क्या है, लंब बटा आधार, यानी कि लंब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना है, वैल्यू पुट करते हैं, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू, लंब कितना दे रखा है दोस्तों, है नहीं, तो इसे मैं h ले लेता हूँ। आधार कितना दे रखा है मेरे को, 15 मीटर, जो गया। अब याद कीजिए एक और चीज जो अपने पास में क्या थी, सारणी थी। तो सारणी ऐसे बनाते थे हम लोग, साइन थीटा कोस थीटा, और फिर साइन का और कोस का डिवाइड क्या कहलाता है, टेन थीटा। तो साइन 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1, ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये होता है अपने पास में 90 डिग्री। जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे, उल्टे साइड से लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, कोस थीटा की। तो 1√3/2, 1/√2 और 1/2, ये हो गया 0। और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
तो साइन थीटा की वैल्यू यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 और 1/2। देखो तो मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दूँ, tan 45, तो ये क्या होता है साइन 45 अपॉन कोस 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी है दोस्तों अपने पास में 1/√2, सॉरी 60 की निकालनी है, tan 60 और यहाँ पे भी tan 60 cos 60। साइन 60 का वैल्यू कितनी है √3/2, वैसे ही cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में √3। तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई, इधर देख लेना आप लोग बाद में, √3 = h/15। तो मैं h की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं इस 15 को √3 के साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 15 √3, ये अपने पास में किसका रिजल्ट निकल के आ गया, h की वैल्यू आ गई। देखो कुछ नहीं करना दोस्तों, अपने पास में यहाँ पे एक्सरसाइज में जो अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें देखो अपने पास में क्या बोला जा रहा है कि जहाँ से मैं खड़ा हूँ वहाँ से 15 मीटर दूर, 15 मीटर दूर क्या है, एक मीनार खड़ी है। मेरे को मीनार के शिखर पॉइंट को देखना है, यानी कि जो उसकी उच्चतम पॉइंट है उसका शीर्ष बिंदु है, इस बिंदु को देखना है। जैसे कि आपका घर है, आपके घर की जो ऊपर की साइज है, जैसे पानी की टंकी पड़ी है, तो अपन बोलते हैं कि मैं नीचे से अपने पानी की टंकी को देख रहा हूँ। वैसे मैं यहाँ से खड़ा होकर क्या देख रहा हूँ, इस शिखर के शीर्ष को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस शिखर के शीर्ष को देखने पे मेरे पास में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री और ये 15 मीटर है। निकालने क्या अपने को मीनार की ऊंचाई, यहाँ पे मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए मेरे को पता है कि आधार और लंब इन दोनों का रिलेशन कौन से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन में नजर आता है, टेन थीटा के अंदर या कोट थीटा के अंदर। मैं यहाँ पे कोट थीटा भी लेके चलता है तो भी मेरे पास में रिजल्ट ये निकल के आता है, मैं टेन थीटा लेके चल रहा हूँ तब भी यही आएगा। तो देखो tan 60 की वैल्यू क्या होता है, मतलब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है अपने पास में h, क्यों थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब, और आधार कितना है 15 डिग्री। तो h = tan 60 यानी sin 60 अपॉन cos 60, तो क्या हो जाएगा √3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और √3 बच जाएगा। तो tan 60 की वैल्यू √3। बाकी आप लोग सारणी बनाना सीख ही गए होंगे, हम लोगों ने 8वें चैप्टर में पढ़ लिया था, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो tan 60 की वैल्यू है वो √3 है h/√15, सॉरी h/15। इस 15 को मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, ओनली फॉर h की। इस वजह से इस 15 को मैंने क्या किया √3 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ से इधर ले जाके। तो ये अपने पास में फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये अपने स्टार्टिंग का जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे की, कोई मिस्त्री है उसको 5 मीटर ऊंचा खंबा, जैसे मेरे पास में कौन सा एग्जाम्पल है 2, एग्जाम्पल नंबर 2, ये मेरे पास में एक दोस्तों ये खंबा है, क्या है ये खंबा, ओके। इसके बाद क्या बोल रहा है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है खंबे की 5 मीटर, खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है, किसको,
एक कोई बिजली मिस्त्री है, उसको इस खंभे में जो खराबी आ गई, जो यानी कि यहाँ पे जो मशीनें लगी हुई है, अपने पॉइंट तार कसे हुए, वहाँ पे कुछ खराबी आ गई, तो उस बिजली मिस्त्री को यहाँ इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि खंभे के शिखर से 1.3 नीचे एक बिंदु तक वहाँ पहुँचना चाहती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उपयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि अपने को क्या निकालना है, सीढ़ी की लंबाई। तो सीढ़ी कैसे लगाएंगे हम लोग, इस प्रकार से। ये अपने पास में क्या हो गई, एक सीढ़ी हो गई। इस सीढ़ी की अपने को क्या करनी है, लंबाई निकालनी है। ये क्या हो गई दोस्तों, अपनी सीढ़ी, जिसके जरिए वो चढ़ के ऊपर जाएगा। काम करने के लिए उससे खंभे के शिखर से कितना 1.3 नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यानी कि ये अपना खंभा ना, इसको थोड़ा सा क्या करना है, 1.3 मीटर है। यानी ये टोटल लंबाई तो कितनी है अपने पास में, 5 मीटर, और मेरे को कितनी 1.3, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मेरे को केवल यहाँ तक चढ़ना है। ठीक है, ये अपनी सीढ़ी। अब क्या बोल रहा है, 1.3 सेंटीमीटर नीचे बिंदु पहुंचना चाहती है। प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि 37, जिसमें 60 डिग्री के कोण से झुके हुए, यानी कि ये अपनी समतल जगह है, इस समतल पे ये कोण कितना डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का। देखो यहाँ से यहाँ कितना डिग्री, 60 डिग्री। अपने को खंभे की ऊंचाई 5 और इस सीढ़ी के पॉइंट तक, इस सीढ़ी से लेके यहाँ तक कितनी है, 1.3, यानी कि ए बी सी और ये डी। तो अपने पास में ए बी की लंबाई कितनी दे रखी है, 1.3। क्यों, सीढ़ी को अपने को जस्ट नीचे रखना है, वहाँ तक की लंबाई दिखा रहा है। और ये टोटल कितनी है, 5। तो अपने को क्या निकालना है इसमें, पाद बिंदु कितनी दूरी पे होगा, तो बताइए खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पे होगा। एक तो ये लंबाई निकालनी है, और दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु में होना चाहिए। और √3 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखी है दोस्तों, उसका यूज करना कितना, 1.73। तो देखो स्टार्ट करते हैं। मेरे को देखो एंगल, ट्रायंगल कौन सा बना मेरे पास में, BCD। तो पहले वैल्यू रख लेते हैं अपन, AC = 5 मीटर, AB = कितना, 1.3 मीटर। तो मेरे पास में इसकी वैल्यू निकालूं मैं BC की, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC में से क्या निकाल दूंगा मैं, AB। तो AC माइनस AB, तो AC की वैल्यू कितनी है अपने पास में दोस्तों, 5 मीटर, माइनस AB की वैल्यू कितनी है, 1.3 मीटर। तो जब मैं इसमें से ये माइनस करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 3.7 मीटर। अब इसके बाद देखो, यानी कि जो मेरे पास में BC की लेंथ आई वो कितनी आ गई, 3.7 मीटर। अब देखो 3.7 ये आ गई, अक्ष दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो अपने को क्या निकालना है, इसका आधार। क्यों, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब और आधार। और आप लोगों को पता है कि जो लंब और आधार के अंदर अपने पास में क्या रिलेशन आता है, वही LAL/का। तो किसका, लंब का, आधार का, किस में आ रहा है, tan थीटा में। तो tan थीटा = कितना, लंब क्या आ गया, BC/CD। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। BC की वैल्यू दोस्तों 3.7/CD की वैल्यू अक्ष, ये आ गया। tan 60 अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने, कितनी थी, √3। कितना था अपने पास में, √3।
इज इक्वल टू 3.7 अपॉन एक्स। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिवाइड में ले आता हूँ, तो 3.7 इंटू √3, और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास में √3 की 1.73। तो 3.7 अपॉन 1.73 है। आप जब इसको डिवाइड करोगे यानी कि इस पॉइंट को हटाया तो ये नीचे 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाया तो ये ऊपर वाला 10 डबल 0 आ जाएगी, इस 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ऊपर क्या बच गया, ये अपने कहने का मतलब ये हो गया 370 डिवाइड बाई 173। इसका डिवाइड करके देख लेना और ये अपने पास में क्या आ जाएगा आंसर। ये जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे दोस्तों तो इसकी वैल्यू अपने पास में क्या निकल के आ जाएगी 4.28। और ये अपने पास में इसकी CD की क्या है, ये धरातल की लंबाई निकलने में आ गई। तो देखो ये देखना, एक बार फिर से आप समझने का प्रयास करना। मेरे को क्या बोल रहा है कि एक खंबा खड़ा है, वो उस खंबे के जो शिखर पे तार लगे हो उनमें क्या खराबी आ गई, इसलिए जो बिजली मिस्त्री आएगा वो ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी का प्रयोग करता है, उसको यूज में लेता है, उस सीढ़ी के सहारे वो उसको सही करने के लिए ऊपर चढ़ता है। तो अपने पास में जो खंबा है वो 5 मीटर का दे रखा है और BC अपने को कितनी 3 खंबा तो पूरा कितना 5 मीटर का, लेकिन उस खंबे को सीढ़ी को कैसे लगाना, उस खंबे से ऊपर यानी शीर्ष से मेरे को 1.3 नीचे लेके चलना है। और फिर मैंने 5 मीटर में से 1.3 निकाला तो 3.7 मीटर आ गया। अक्ष यानी कि लंब और आधार कौन सा रिलेशन देता है, tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे। तो BC अपॉन CD tan से इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है 3.7 डिवाइड बाई x, तो √3 इज इक्वल टू 3.7 डिवाइड बाई x। √3 को मैंने डिवाइड में ले गया क्योंकि tan से 8 की वैल्यू अपने पास में कितनी आती है √3, अभी पिछले वाली कक्षा के अंदर ही पढ़ा था, सॉरी एग्जाम्पल में पढ़ा था। तो ये अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा। अब बाकी के एग्जाम्पल देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सेम इसी बेस पे आधारित है। उसमें क्या है अपने को थीटा ओनली फॉर 45 डिग्री दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करके देखना है। एग्जाम्पल नंबर 4 ये मैं सोल्व करवा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोगों को करके देखना है बस। और इसमें अपने पास एक ही चैप्टर है 9.1, इसके अलावा कोई सा आपने एक्सरसाइज नहीं है, इसमें एक ही एक्सरसाइज दे रखी है 9th। तो दोस्तों अपनी क्लास को यही ख़त्म करते हैं और आपके एग्ज़ाम बहुत पास में आ गए हैं अब, तो आप लोग कृपया तैयारी पे ध्यान दीजिए और अपनी इन क्लासों को आप अपने साथियों के साथ, अपने रिलेशन परिवार में अगर कोई 10th 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो उनके साथ में शेयर कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।